चांदी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र धातु कहा गया है और ऐसी भी मान्यता है कि चांदी भगवान शंकर जी के नेत्रों से उत्पन्न हुई है और हमारे सनातन धर्म में चांदी की विशेष रूप से पूजा भी करने का विधान है। अगर आप लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आप चांदी की पूजा जरूर करें, जिससे महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टोटका है, जो उपाय है, वह चांदी के ऊपर ही आधारित है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा आपके सभी कार्य बनते रहें। प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुकान की बिक्री बढ़ाने से रिलेटेड एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिससे अगर आप करते हैं तो आपको 100% उसके रिजल्ट मिलने के चांस हैं। साथियों, आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा यह उपाय बेहद ही कारगर उपाय है और बहुत कम ही ऐसी स्थितियां होती हैं जब यह उपाय खाली जाता है। साथियों, अक्सर बहुत से हमारे भक्तों के प्रश्न आते रहते हैं कि दुकान व्यापार की बिक्री बढ़ाने से रिलेटेड कोई अचूक टोटका, कोई अचूक उपाय बताएं। तो आप सभी भक्तों के आग्रह पर ही हम आज का है स्पेशल एपिसोड लेकर के आए हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको चांदी का क्या टोटका करना है, किस प्रकार से आप इस टोटके को कर सकते हैं। प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी मेरे प्यारे भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ज्योतिष सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ आपको मिलती रहती है। तो भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय साथियों, बहुत से हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं कि ऑफिस, दुकान, व्यापार की बिक्री नहीं बढ़ती, क्या करें जिससे कि दुकान की बिक्री बढ़ना प्रारंभ हो। साथियों, अक्सर कई बार हो जाता है कि आप जो व्यापार करते हैं, जो दुकान करते हैं, उसमें आपकी आशा अनुरूप कस्टमर ना आते हो, ग्राहक ना आते हो। अक्सर बहुत से भक्तों के प्रश्न तो हमारे पास इस प्रकार आते हैं कि हमारे साथ वाले जो दुकान है उसका काम बिल्कुल बढ़िया चलता है, लेकिन हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आते, और अगर कस्टमर आते भी हैं तो सामान लेकर नहीं जाते। कहने का भाव है कि बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके साथ भी, आपकी दुकान में भी इसी तरह की शिकायत है तो आज जो यह उपाय मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय को आपने पूर्ण भाव से करना है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इस उपाय के करने से बेहद जल्दी लाभ मिलेगा। साथियों, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आज जो यह उपाय है यह दिव्य उपाय है, कारगर उपाय है। इस उपाय को करते वक्त आपने अपने मन में बिल्कुल भी शंका नहीं रखनी है और भगवान का स्मरण करते हुए सच्चे भाव से इस उपाय को कर दीजिए। आपकी बिक्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है वे सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। तो चलिए साथियों, अब
हम बात करते हैं कि क्या है वह उपाय और किस प्रकार से वह दिव्य टोटका आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आपकी कोई दुकान है या कोई बिजनेस है, कोई भी अगर आपका कार्य क्षेत्र है, तो जैसे ही आप सुबह अपनी दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, साफ सफाई करने के बाद जब आप अपनी दुकान पर पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, तो आपने वहां पर यह उपाय करना है। आपने एक चांदी का सिक्का अपनी दुकान, अपने ऑफिस के मंदिर में रख लेना है। जी हाँ, एक चांदी का सिक्का आपने वहां पर अपने जो दुकान का मंदिर है उसमें रख लेना है। साथियों, उस सिक्के को आपने डेली पंचामृत में धोना है। पंचामृत का अर्थ है दूध, दही, घी, शहद और मीठा, इनको मिलाकर के बनता है पंचामृत। डेली पंचामृत से उस चांदी के सिक्के को आपने स्नान करवाना है और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर उस चांदी के सिक्के को शुद्ध जल में धो लेना है। शुद्ध जल में धोने के पश्चात आप उसको किसी भी अपने, या तो जो मंदिर में आपने थाली रखी हुई है उसमें रख लें, या आपने अपने मंदिर में ही उसको वहां पर रखना है। उसके बाद उस सिक्के की आपने पूजा करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत में स्नान करवाने के बाद, शुद्ध जल में स्नान करवाने के बाद सिक्के पर आपने ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 21 बार जाप करना है। और प्रिय साथियों, यह कार्य आपने लगातार 40 दिन करना है। 40 दिन लगातार आपने उस चांदी के सिक्के को पंचामृत में शुद्ध करवाना है। 21 बार डेली उस पर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से जाप करना है। यह दिव्य टोटका आपको लगातार 40 दिन करना है। और प्रिय साथियों, अगर आप 40 दिन इस उपाय को, इस टोटके को कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति नजर आएगी। आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में किसी भी तरह की अगर कोई अड़चन थी, इस टोटके के करने से वह अड़चन आपकी दूर होगी। प्रिय साथियों, उम्मीद रखिए अगर 40 दिन आप इस दिव्य टोटके को कर लेते हैं तो आपकी दुकान पर, आपके व्यापार पर, आपके बिजनेस पर महालक्ष्मी माता की कृपा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रिय साथियों, यह उपाय लगातार करना है आपने 40 दिन, बीच में एक भी दिन आपने छोड़ना नहीं है। डेली जिस समय आप अपनी दुकान में, ऑफिस में पूजा करते हैं, उस समय इस चांदी के सिक्के की भी पूजा आपने डेली कर लेनी है। मेरे प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर आपके व्यापार में, आपकी दुकान में ग्राहकों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस उपाय के करने से बहुत जल्द आपको मनोवांछित फल, जो आपके मन के इच्छित फल हैं, उसके अनुसार आपको भगवान का, माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर फिर भी आज के इस एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न रह जाता है, तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा आपके परिवारों में सुख शांति बनी रहे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम।
रूपम देहि धनम देहि यशो देहि द्विषो जहि। बोलिए लक्ष्मी माता की।